और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। बिहार विधानसभा में आज एंटी पेपर लीक विधेयक होगा पेश। पेपर लीक में शामिल दोषियों और 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं की आज राहुल गांधी से होगी मुलाकात। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। श्रीनगर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने, समय से पहले चुनाव कराने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की। पटना में प्रदर्शन करने पहुंचे पासवान समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जगन मोहन रेड्डी भी शामिल होंगे। वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने कसी कमर। 25 जुलाई को मुंबई में बुलाई एमएनएस की बैठक। चुनावी रणनीति पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुस्लिम समाज से अपील। कहा, घर से निकले, भोलेनाथ को जल चढ़ाए, सबका ईश्वर एक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। सावन महीने में हर लाडली बहन के खाते में डाले जाएंगे 250 रुपए। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर। विधायक ने कहा था उन्हें है जान का खतरा। समर्थकों ने आरोपी को पकड़ने की मांग। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात देश की तमाम बड़ी खबरों की, जिन पर है देश की नजर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। एक जवान भी घायल। अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। भारी गोलाबारी के दौरान एक जवान शहीद। कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के दौरान यूपी के हाथरस का जवान सुभाष चंद्र शहीद। घर वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। शहीद का भाई भोला, बलिदान पर सबको फख्र। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, पेपर लीक से 155 छात्रों को लाभ मिलने के संकेत। पूरी परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए 2 दिन के भीतर नीट यूजी के अंतिम परिणाम घोषित करेगा। इसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी। नीट के मेरिट लिस्ट में किया जाएगा संशोधन। शिक्षा मंत्री बोले, केंद्र सरकार कहती रही बड़े पैमाने पर कोई लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दावे पर मुहर लगाई। नीट फैसले पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा बोले, लाखों बच्चों के लिए निराशाजनक है। सीबीआई और सरकारी वकील ने सही जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। नीट विवाद पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा। बोले, किसके फायदे के लिए लीक हो रहे पेपर, किन लोगों को मिल रही नौकरियां। नीट विवाद को लेकर आए फैसले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। पूछा, क्या कोर्ट पर कोई दबाव है। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, नीट में धांधली सरकार की नाकामी। एनटीए का बचाव कर रही है सरकार, जबकि उसको भंग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट विवाद पर प्रस्ताव पेश। आज होगी चर्चा। प्रस्ताव में एनटीए के निष्पक्ष परीक्षा आयोजित नहीं करने की निंदा की गई। और अब 9 सेकंड न्यूज में खबरें सैलाब के सितम की, जिससे करीब आधा हिंदुस्तान परेशान। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश के सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। कई इलाकों में जलभराव, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हुआ। नोएडा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लगातार बारिश से लोगों को परेशानियां। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादल। तेज बारिश से सड़कों पर लगा जाम। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का कहर। स्थानीय हेमाद गांव में बाढ़ का पानी 10 फीट तक पहुंचा। गांव के पास मंदिर में कई फीट पानी भरा। सूरत के खाड़ीपुर में पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। हर साल बाढ़ आने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा।
गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश से गिरी इमारत, बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, घर में मौजूद 8 लोगों में से 5 को बचाया गया। गगवानी इलाके के खंबालिया की घटना। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की मार, कई गांव बने टापू। सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुंबई में बिजली के तार में रेनकोट फंसने से बाधित रही लोकल सेवा, दूसरे प्लेटफॉर्म से यात्री के पास युवक ने फेंका था रेनकोट, बिजली के तारों में फंसने से लोकल हुई ठप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।